हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोजेस्ट टैबलेट के बारे में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस टैबलेट के क्या क्या यूजेस होते हैं और किन कंडीशन में इस टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो देखिए, जो माइक्रोजेस्ट टैबलेट है ये एक HRT की टैबलेट होती है। HRT मीन्स हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी। जब महिलाओं के बॉडी में हार्मोन्स का लेवल बिगड़ जाता है, सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिस कारण से उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं और फिर अगर वो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही होती हैं और उन्हें कंसीव नहीं होता है, तो जब डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड आपका ट्रीटमेंट देते हैं तो वो माइक्रोजेस्ट जैसे कुछ टैबलेट आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। क्योंकि माइक्रोजेस्ट जो HRT है, तो HRT हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी की और भी कई टैबलेट आती हैं। अभी डिपेंड करता है कि डॉक्टर ने आपको कौन सी टैबलेट प्रेस्क्राइब की है। तो जो माइक्रोजेस्ट टैबलेट है ये एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की टैबलेट होती है। महिलाओं के जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, जब इन हार्मोन्स का लेवल बहुत कम हो जाता है और ये हार्मोन्स डिस्टर्ब चल रहे होते हैं, तो महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कंसीव करने के लिए। जब HRT की टैबलेट आपको दी जाती है तो डॉक्टर के द्वारा ये जब तक प्रेस्क्राइब की जाती है, जितने दिन के लिए कहा जाता है उतने दिन तक आपको इसको लेना होता है। क्योंकि डॉक्टर आपकी कंडीशन के हिसाब से ही आपको इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब करते हैं और इसके बाद आपको प्रेगनेंसी के लिए आपकी बॉडी को तैयार करते हैं। इस टैबलेट को लेने के बाद आपकी बॉडी में हार्मोन्स का जो स्तर होता है वो ठीक हो जाता है। इसके साथ ही जो महिलाएं का एज से पहले ही मेनोपॉज की स्थिति में जा रही होती हैं, जैसे कि वो 30 की एज में हैं और उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गए हैं, उन्हें पीरियड नहीं आ रहे हैं, ऐसी महिलाओं को भी ये टैबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है। तो माइक्रोजेस्ट जो टैबलेट होती है इसका एक यूज़ और होता है कि जो आपकी एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है, यूट्रस की लाइनिंग जिसको बोलते हैं, तो जो लाइनिंग होती है उसकी थिकनेस को भी ये इम्प्रूव करती है। जितनी की थिकनेस आपकी कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए की ज़रूरत होती है, उसके लिए भी ये यूट्रस को आपके प्रिपेयर कर देती है। तो माइक्रोजेस्ट जो टैबलेट होती है ये एक हार्मोन्स की टैबलेट होती है जिससे आपकी बॉडी को कंसीव करने के लिए तैयार किया जाता है और इसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर के केस में भी इसको दिया जाता है। फ्रेंड्स, माइक्रोजेस्ट जो टैबलेट होती है इसको खाने के बाद ही लेना चाहिए, इसको खाली पेट नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ ही अगर आप इसका बहुत ही इफ़ेक्टिव बेनिफिट चाहते हैं तो आपको प्रत्येक दिन सेम टाइम पर ही इस टैबलेट का यूज़ करना चाहिए। किसी किसी को डॉक्टर ये पीरियड के 16वें दिन से लेने को बोलते हैं, किसी किसी को 7th डे से भी लेने बोल देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या कंडीशन है और किस केस में डॉक्टर के द्वारा ये आपको दी जा रही है। तो इस टैबलेट की अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट जो नॉर्मल सभी टैबलेट में होते हैं कि आपको हेडेक पेन हो सकता है, ब्रेस्ट पेन हो सकता है, आपको वोमिटिंग जैसा फील हो सकता है, इरिटेशन सा फील हो सकता है। इस टाइप के कुछ आपको जो भी साइड इफ़ेक्ट हैं देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि ज़्यादा कोई भी सिचुएशन आपको फेस करनी ना पड़े। इनफर्टिलिटी के केस में इस टैबलेट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये HRT की टैबलेट होती है। मैंने आपको बताया, अगर महिलाओं को इनफर्टिलिटी फेस करनी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं हार्मोन्स का लेवल बिगड़ जाने के कारण ही या तो उनका पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं होता है, या तो इरेगुलर पीरियड्स होता है, या ओव्यूलेशन नहीं होता है। पीरियड तो होता है लेकिन वो ओव्यूलेट नहीं होती हैं, जिस कारण से उन्हें कंसीव नहीं होता है। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए डॉक्टर माइक्रोजेस्ट जैसी टैबलेट आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं और इसके साथ साथ कुछ आपको मल्टीविटामिन भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये इनफर्टिलिटी के केस में दी जाने वाली बहुत ही अच्छी टैबलेट है जो कि डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। तो अगर डॉक्टर ने आपको ये टैबलेट दी है और अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप इस टैबलेट को बिना गैप किए हुए एवरीडे सेम टाइम आप इसको यूज़ करें। और किसी भी प्रकार की अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको दिखता है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क भी कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।